देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में सबका समय आता है। सही समय का इंतजार सब नेता करते हैं। एक समय था जब चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को सभी कहते थे कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है। 2005 के बाद उनके पास लंबे समय तक विधायकों की सूची नहीं रही, उनके पास विधायक नहीं रहे। कई चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम उनके अनुकूल नहीं हुआ और एक समय ऐसा आया कि जब चिराग पासवान हर उस राज्य में अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं जिस राज्य में चुनाव होने वाला है। एक समय ऐसा था कि जब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के पास विधायकों की एक अच्छी खासी सूची हुआ करती थी, अच्छे खासे विधायक हुआ करते थे। अपने दम पर अपनी सरकार बनाना और उस सरकार को अपने दम पर चलाना। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि आज उनके पास महज 25 विधायक हैं और उस 25 विधायक के जीतने के बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस डिप्रेशन में चले गए कि बिहार छोड़कर चले गए, देश छोड़कर चले गए और बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उस पर उनकी नजर ही नहीं है। अब चिराग और तेजस्वी को अगर आप आमने सामने रखें और चिराग और तेजस्वी की तुलना करें कि चिराग एक तरफ है और एक तरफ तेजस्वी है, बेहतर कौन है? अभी की स्थिति में, अभी की राजनीति में बेहतर कौन है? तो आपको नजर आएगा कि बेहतर चिराग पासवान है। तेजस्वी से ज्यादा बेहतर चिराग पासवान हो चुके हैं, राजनीति समझ भी हो चुकी है और पार्टी मजबूत भी हो चुकी है। कहां 143 पर आप लड़े और वहां से सीधे 25 पर चले आए, जबकि आपके पास पहले से 75 विधायक थे और वो सभी हार गए। 50 विधायक आपके हार गए, जीते हुए विधायक हार गए। आप लड़े तो 143 पर, वो तो सब हारे, लेकिन मौजूदा विधायक जो थे वो भी चुनाव हार गए। और अब चिराग की बात कर लेते हैं। चिराग लड़े 29 पर, 0 विधायक थे, एक भी विधायक नहीं। 29 पर चुनाव लड़े चिराग पासवान, 19 विधायक जीत कर आए। एनडीए के सहयोगी दल 2 मंत्री भी बन गए और अब बाकी राज्यों में तैयारी चल रही है। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि चिराग को पता है कि जिद मनवाना कैसे है। चिराग भारतीय जनता पार्टी से अपनी जिद मनवा लेते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तेजस्वी यादव इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म का पालन कैसे करना है। तेजस्वी यादव अपने आप को बड़ा ही समझने में पीछे रह जाते हैं और चिराग धीरे 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 छोटे बनकर बड़े पार्टी के साथ भैया चाचा बोलते बोलते अपनी बातों को मनवा लेते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ तो 5 सीट पे दावेदारी, 5 सीट मिली, 5 जीत गए। झारखंड चुनाव हुआ तो 5 सीटों पे दावेदारी वहां भी थी, लेकिन 1 सीट मिली, 1 जीत गए। दिल्ली चुनाव हुआ तो उसमें भी दावेदारी, 1 सीट मिली, 1 हार गए। चलिए, होता है। लेकिन अब बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव के मद्देनजर राजद को बंगाल चुनाव से कोई मतलब नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, बिगुल फूंक दिया है। अपने पार्टी के सांसद और खगड़िया के सांसद, पार्टी के नेता और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया। मतलब इशारा कर दिया कि हम बंगाल चुनाव लड़ने वाले हैं। और एनडीए में चिराग ने अगर कह दिया कि हमें सीट चाहिए, मतलब चाहिए, और बंगाल में भी सीटें मिल जाएंगी, चिराग वहां भी अपने विधायक बना लेंगे। तो कई ऐसे राज्य होंगे, चाहे आप बाकी राज्यों की बात कर ले, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले या बाकी राज्यों की बात कर ले, चिराग ने हर जगह अपना किस्मत आजमाया है और कई राज्यों में चिराग बेहतर पोजीशन पर है।
धीरे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते चिराग अपना काफिला मजबूत कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव हार का ठिकरा किसके सर फोड़े, इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। इस मंथन से तेजस्वी अभी तक उभर नहीं पाए हैं कि करे तो क्या करे, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या करे। लेकिन स्थितियां जो दिख रही हैं, जो कुछ भी दिख रहा है वर्तमान की राजनीति में, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव का कद ऊपर हुआ करता था। एक समय था कि लालू प्रसाद यादव का नाम पहले आता था और रामविलास पासवान का नाम बाद में आता था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चिराग का नाम पहले आएगा, तेजस्वी का नाम बाद में आएगा। और ये राजनीति है, यहां सब कुछ आपके परिश्रम से दिखता है। आप परिश्रम करिएगा, फल आपको दिखेगा। जेडीयू ने परिश्रम किया, फल दिखा, 43 से सीधे 85 पे चले गए। चिराग ने मेहनत किया, 0 से सीधे 19 पर चले गए। आपका मेहनत नहीं दिखा, आप 75 से सीधे 25 पे चले आए। भाजपा ने मेहनत किया, वो भी अपने जगह पर थे। लेकिन सबसे ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी जिस पार्टियों की हुई वो जेडीयू है और एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी है। और सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा तो वो चिराग पासवान का। 0 से हीरो बनने का सफर चिराग पासवान ने तय किया है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये बातें नहीं समझ में आती है, और जब समझ में आती है तो शायद बहुत देर हो चुका होता है। और अभी जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ झेलना है। लेकिन बंगाल चुनाव की बात हम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की तैयारी अभी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि न चर्चा है ना कुछ है, तो नहीं दिख रही है। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं उसके अनुकूल तेजस्वी यादव को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और यह भी दिख रहा है कि चिराग पासवान किस तरीके से एक एक कदम बढ़ाकर आगे चल रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।